नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे अक्सर बहुत गलत समझा जाता है। कभी सोचा है कि कुछ प्राचीन प्रतीक जिनका हम सामना करते हैं, उनका असली मतलब क्या हो सकता है? आइए शुरुआत एक ऐसे प्रतीक से करते हैं जिसे मंदिरों में, कला में कई जगह देखा जा सकता है। ये एक ऐसा प्रतीक है जो बहुतों के लिए जाना पहचाना तो है, लेकिन इसका गहरा अर्थ अक्सर कहीं छिपा रह जाता है। आजकल लिंग शब्द को अक्सर सिर्फ उसकी शारीरिक व्याख्या तक ही सीमित कर दिया गया है, लेकिन इसका जो मूल प्राचीन अर्थ है वो कहीं ज्यादा गहरा और ब्रह्मांडीय है। तो चलिए इस गलत धारणा को तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रंथ खुद इस बारे में क्या कहता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि लिंग पुराण खुद इस भ्रम को सीधे सीधे दूर करता है। जैसा कि इस अंश में हम देख सकते हैं, ये साफ कहता है, लिंग शब्द का अर्थ एक चिन्ह या प्रतीक है। ये उसकी तेजस्वी, सचेत, रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। मतलब बात किसी भौतिक रूप की नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा की हो रही है। तो यहाँ समझने वाली मुख्य बात यह है, लिंग को एक भौतिक वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक दार्शनिक विचार के रूप में सोचिए। ये एक बीज की तरह है जिसमें पूरे ब्रह्मांड को बनाने की क्षमता है। ये उस स्रोत का प्रतीक है जहां से सब कुछ बना है। तो ठीक है, अब जब हम इस केंद्रीय प्रतीक को समझ गए हैं, तो चलिए जरा एक कदम पीछे हटते हैं और खुद इस ग्रंथ को देखते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये 18 महापुराणों में से एक है। ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार जिसमें 11,000 श्लोक हैं। ये असल में जीवन के हर पहलू के लिए एक गाइड है जो हमें कर्तव्य, समृद्धि, इच्छा और आखिर में मुक्ति का रास्ता दिखाता है। इस ग्रंथ की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है सृष्टि की कहानी, कि ये ब्रह्मांड आखिर अस्तित्व में आया कैसे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शून्य से शुरू होती है और फिर हर उस चीज में बदल जाती है जिसे आज हम जानते हैं। ये ग्रंथ एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया बताता है। ये निराकार से शुरू होता है, एक शुद्ध अव्यक्त ऊर्जा, फिर उससे ब्रह्मांडीय बुद्धि, फिर अहंकार और आखिर में वो सूक्ष्म और स्थूल तत्व बनते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। ये निराकार से आकार तक का एक बहुत ही सुंदर सफर है जो इस ग्रंथ की दार्शनिक गहराई को दिखाता है। अगर सृष्टि की ये कहानी आपको विशाल लगी, तो जिस समय के पैमाने पर ये सब होता है वो तो सच में हैरान कर देने वाला है। पुराण के मुताबिक समय कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक पहिए जैसा है जो लगातार घूमता रहता है। ब्रह्मांड बनने और मिटने के बड़े बड़े चक्रों में चलता है जिन्हें युग कहते हैं, और ये 4 मुख्य युग मिलकर एक पूरा ब्रह्मांडीय मौसम बनाते हैं। ये 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कली नैतिक और ब्रह्मांडीय समय के एक पूरे चक्र को दिखाते हैं, जो एक स्वर्ण युग से शुरू होकर अंधकार युग तक जाता है और फिर वापस वहीं लौट आता है। और ये चक्र एक अविश्वसनीय पैमाने पर होते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे महायुग चक्रों में से 1000 बीत चुके हैं। समय की इस बहुत बड़ी अवधि को एक कल्प के नाम से जाना जाता है। और ये जो एक कल्प है, जो हमारे लिए अरबों साल हैं, वो ब्रह्मांड के रचयिता के लिए सिर्फ एक दिन माना जाता है। सिर्फ एक दिन। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का, इस ब्रह्मांड विज्ञान और इन बड़ी बड़ी संख्याओं का आखिर मतलब क्या है? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, ग्रंथ का समापन एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ होता है। ये कहता है कि जो कोई भी इस ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर को समझता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म यानी शिव के लोक को प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस विशाल वास्तविकता को समझना ही आध्यात्मिक मुक्ति का एक रास्ता है। तो आखिर में लिंग पुराण हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इसकी कहानियां और प्रतीक सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं हैं, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह को समझने का एक जरिया है। तो सोचिए, जब हम समय को अरबों साल के चक्रों में देखते हैं, तो इससे हमारे अपने छोटे से जीवन को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है?